गांव बरसुपुर की कहानी है। वहाँ रामू नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी सरिता, दो बच्चों पुत्र मोहन और पुत्री गुनगुन और अपने पिता के साथ रहता था। रामू खेती बाड़ी करता था, लेकिन पिछले कई सालों से बारिश कम होने के कारण फसल ठीक से नहीं होती थी। घर का खर्च मुश्किल से चल रहा था। एक दिन शाम को खेत से लौटकर रामू ने सरिता से कहा, सरिता, आज भी गेहूं बहुत कम निकला। पैसे इतने मिले कि बस थोड़ी दाल और नमक ही ला सका। सरिता ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, दाल रोटी से भी पेट भर जाएगा, मायूस मत हो। रामू के पिता बोले, बेटा, मेहनत करने वालों के दिन जरूर बदलते हैं, बस हिम्मत रख। अगले दिन रामू जल्दी खेत गया, ये सोचकर कि अगर सुबह सुबह काम करे तो ज्यादा पैदावार मिल सकती है। लेकिन वहाँ वो अकेला नहीं था। गांव के बाकी किसान भी जल्दी आ चुके थे। तभी उसका दोस्त बबलू बोला, रामू, लगता है हमें अब दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। खेत से गुजारा नहीं हो रहा। रामू भी परेशान था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ दिन बाद सरिता ने रामू से कहा, जब मैं अपने मायके में थी तो लोगों को मेरे अचार बहुत पसंद आते थे। अगर तुम चाहो तो मैं अचार बना कर दूं और तुम उन्हें बाजार में बेच दो। गांव में अभी कोई अचार नहीं बेच। रामू को विचार अच्छा लगा, लेकिन सवाल था, पैसे कहाँ से आए? सरिता थोड़ी देर सोचकर बोली, मेरे पास माँ का दिया चांदी का पायल है, उसे बेचकर हम अचार का काम शुरू कर सकते हैं। पायल बेचकर सरिता ने अचार बनाना शुरू किया और रामू उसे बाजार में बेचने लगा। शुरू में ग्राहक कम आए, लेकिन धीरे धीरे लोगों को उनके अचार का स्वाद भाने लगा। एक महीने में रामू की बिक्री बढ़ गई और उसने एक छोटा सा दुकान खोल लिया। रामू के पिता हर रोज दुकान देखकर खुश होते और कहते, देखा बेटा, मेहनत और अच्छी सोच से कामयाबी मिलती है। लेकिन उसकी सफलता देखकर बबलू जलने लगा। दिन उसने रामू को अपनी पत्नी से कहते सुना, हमारे अचार की सफलता के पीछे पिता का आशीर्वाद है और उनकी दी पुरानी लकड़ी की अलमारी में रखा माल कभी खत्म नहीं होता। बबलू ने सोचा, अगर ये अलमारी ही नहीं रहेगी तो रामू की दुकान भी खत्म हो जाएगी। रात को उसने चोरी से अलमारी में आग लगा दी। आग देखकर रामू और उसका परिवार बाहर आ गया। गांव वाले भी जुट गए। गांव के मुखिया ने जांच की और पता चला कि आग बबलू ने लगाई थी। लोग उसे सजा देने की बात करने लगे, लेकिन रामू बोला, इसे माफ कर दो, ये मेरा दोस्त है, गलती हुई है, पर मैं नया सामान फिर से जुटा लूंगा। रामू ने दुकान फिर से बनाई, पहले से भी बड़ी। काम इतना बढ़ गया कि उसने बबलू को अपने यहाँ काम पर रख लिया। इस तरह रामू ने न सिर्फ अपनी दुकान बचाई, बल्कि दोस्ती भी निभाई और गांव का सबसे मशहूर अचार वाला बन गया।